In this lecture, we are going to study about square-symmetric matrix and symmetric matrix. So let's continue on this. First, we are going to study about symmetric matrix. What is symmetric matrix? What does this mean? This definition is so simple that if let A is a matrix which is written as Aij. And if Aij is equal to Aj, if this is equal, then A is symmetric. मतलब क्या है? मतलब ये है कि A और A जो ट्रांसपोज आए, ये वाला क्या था? AJI was the ट्रांसपोज की वैल्यू है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो क्या आएगा? वो मैट्रिक्स कैसी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। समझ में आया? तो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या याद रखना है कि A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिंपल। इतना ही समझना। अगला देखते हैं। The next is skew symmetric matrix. What is it? So skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix is let A be a matrix Aij m into n. Aij m into n. If Aij is equal to minus Aj or Aij or negative of Aij is equal to Aj, इसका मतलब क्या है? Then is skew symmetric. अब हम लोग इसके मतलब पे बात करते हैं हिंदी। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कैसे पहचानेंगे? दिस इज मींस A इज इक्वल टू माइनस A डैश और A ट्रांसपोज और इट कैन बी रिटन एज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस। इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में समझने की कोशिश करो। सिमेट्रिक का मतलब कि आप जब ट्रांसपोज ले रहे हो तब भी वैल्यूज इक्वल आ रही, दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? सेम है। आपने ट्रांसपोज लिया फिर भी आपको क्या सेम ही मैट्रिक्स मिल रही है। ट्रांसपोज करने के बाद कोई चेंज नहीं आ रहा है। और स्क्यू सिमेट्रिक में चेंज आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है कि दूसरी जो मैट्रिक्स आ रही है वो नेगेटिव साइन के साथ है, उसमें वैल्यूज जो हैं वो माइनस के साथ मल्टीप्लाइड। ओके, जो एलिमेंट्स आएंगे वो माइनस से मल्टीप्लाई होंगे। अब आप पूछोगे ऐसे सर होते भी हैं, आप तो कुछ भी बोले जा रहे हो, ऐसी मैट्रिक्स होती है? तो अभी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे ईच एंड एवरीथिंग। सो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपको क्या याद रखना है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A और A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। और सिमेट्रिक के लिए क्या याद रखना है? A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इज इक्वल टू फाइन। अब आ जाते हैं कुछ मैट्रिसेस को देख लेते हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक होंगी। एग्जांपल देख लेते हैं एक दो का। एग्जांपल देखने से अच्छा है वी आर गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन में हमारे पास आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि उन दोनों का ट्रांसपोज निकालोगे तो आपका पीछे चेंज नहीं हो रहा है। सो आई एम जस्ट क्लियर दिस आउट ना। हम क्वेश्चंस में इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। सिमेट्रिक के लिए याद रखना है A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज एंड स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या याद रखना है? A इज इक्वल टू माइनस A ट्रांसपोज। ओके, तो पहला क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूं, the results of this question will be used as theorem. इसके वैल्यूज को हम ऐसा थ्योरम यूज करेंगे इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी में इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन इज prove that this is from the page number 5.57. Prove that every square matrix
square matrix can be expressed as the sum of symmetric matrix and skew symmetric. तो हमें किसका सम बताना है? मैट्रिक्स को। कोई एक मैट्रिक्स है, उसे A मान लेते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हमें किसका सम बताना है कि लेकिन कंडीशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कंडीशन सिंपल है कि क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमें ये प्रूव करना है, सो लेट सपोज कर लो कुछ, लेट A be a स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप बताओ A को हम कैसे लिख सकते हैं? A को हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज और प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो देखो, इन दोनों को अगर हम ओपन कर देंगे तो क्या होगा? प्लस का A ट्रांसपोज और माइनस का A ट्रांसपोज कट जाएगा, हाफ A B मिल जाएंगे। अगर नहीं आ रहा तो मैं करके दिखा देता हूं, हाफ A प्लस हाफ A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस हाफ A ट्रांसपोज। तो देखो आपको क्या मिलेगा? ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो नेगेटिव प्लस माइनस, तो आपको क्या बचेगा? हाफ A प्लस हाफ, तो दिस इज इक्वल टू हाफ क्या होगा। लेकिन अब हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या हम इसे प्रूव कर पाएंगे कि ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक, और ये या तो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखते हैं हम किसी का प्रूव कर पाते हैं। इसे लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, तो मैं जरा कर देता हूं। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड देन नोट इट डाउन। तो चलो इस मैट्रिक्स को मैं मान लेता हूं P। सो P इज इक्वल टू, मैं लिखता हूं हाफ A प्लस B एंड Q इज इक्वल टू, लिखता हूं हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। अब प्रूव करना है कि ये या तो सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन क्या थी हमारे पास? अगर P सिमेट्रिक होना चाहिए तो हमें पहले क्या निकालना है? P शुड इक्वल टू P ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक आ जाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। P should equal to minus P transpose is skew symmetric। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, skew symmetric। तो अगर अब हमें प्रूव करना है, मतलब हमें P का ट्रांसपोज लेना होगा, Q का भी ट्रांसपोज लेना होगा, फिर देखेंगे उनमें से कौन सा क्या है। तो ओके, I am taking P transpose here, so this will be half A plus A transpose the whole transpose। एडिशन में मैंने आपको आइडेंटिटी क्या लिखाई थी? अगर A प्लस B दो ऐड में है और उनके ऊपर ट्रांसपोज है, मैंने क्या लिखवाया था? आइडेंटिटी और A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यूज करते हैं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? हाफ यूजिंग दिस तो ये क्या जाएगा? हाफ A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज द ट्रांसपोज। ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिटी फिर से लिख देता हूँ, A ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। इसके इधर हम लोग इसे यूज कर लेंगे यूजिंग दिस, सो दिस विल बी इक्वल, ये तो A हो जाएगा और ये A ट्रांसपोज, दिस इज हाफ A ट्रांसपोज प्लस A। क्या ये P के इक्वल है? देखो P क्या था? A प्लस A ट्रांसपोज, ये भी क्या है? A प्लस A ट्रांसपोज ही है, तो दिस कैन बी रिटन एज P। तो हमें क्या मिला? P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। अगर P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P मिला, दैट मींस P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज मिला, दैट मींस P मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक।
तो P तो हमें सिमेट्रिक मिल गया। अब हमें Q क्या मिलना चाहिए था? स्क्यू सिमेट्रिक। तो Q की तरफ आते हैं, Q को देखते हैं। तो Q में भी मैं पहले Q ट्रांसपोज निकालने की कोशिश करता हूं। तो Q ट्रांसपोज क्या होगा? हाफ A minus A transpose the whole transpose. So this will be half A transpose minus A transpose the whole transpose. So this will be half A transpose minus A. सेम आइडेंटिटी यहाँ पे दोनों ही यही दो आइडेंटिटीज यूज की हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे लिखना हो तो यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये मैंने जब सब्ट्रैक्शन वाला स्लाइड बनाया था तो आपको बताया था कि नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव जस्ट द एडिशन ही आप कर रहे हो क्या, माइनस को ऐड करके। तो यहाँ पे आप लिखोगे तो दिस कैन बी, अब हमें इसे Q के टर्म्स में लिखना है। Q was A minus A transpose, A minus A transpose था। यहाँ पे A transpose minus A है, तो कैन वी चेंज द माइनस बाहर ले लो तो ये क्या आ जाएगा, A minus A transpose। क्या ये Q के इक्वल है? दिस इज इक्वल टू माइनस Q। If Q transpose is equal to minus Q, that means this is Q is skew symmetric। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि अगर आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज अ सम ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखना है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज निकालोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, सिमेट्रिक मिलेगा, और हाफ A माइनस A ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मिलेगा। दिस इज अ क्वेश्चन। अब हम इस रिजल्ट को एज अ यूज करेंगे एज अ थ्योरम। आप इसको लिख सकते हो कि हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज first is skew symmetric, first is symmetric and the other is skew symmetric। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, लेकिन इस थ्योरम को आप ध्यान में रखेंगे। दिस इज द प्रूफ ऑफ अ थ्योरम। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट्स व्हाई आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आपको याद रहने चाहिए। सिमेट्रिक कैसा, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, और स्क्यू सिमेट्रिक कैसा, A हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। ओके, सो आई एम मूविंग फॉर अ क्वेश्चन। ये तो आपका थ्योरम हो गया। आई एम मूविंग फॉर अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन एक्सरसाइज इन 2008 CBSE and the page number is 5.61, exercise 5.5 and the question number is 5. I hope it is visible to you. Fifth question, this is the question, okay? So I am now solving the question. The question is, express a matrix A. Express a matrix A which is equal to, given as 4, 3, 1, 2, 5, minus 2, minus 1, 7, 1 as the sum of symmetric and skew symmetric matrix. We know it is a square matrix. So sum निकालना तो बहुत ही आसान है हमारे लिए। हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड हाफ A plus A transpose, this is equal to sum P. So we need to find P and then Q, and we will write as half A minus A transpose is Q. So first of all, for this addition or minus, we need to find out A transpose. So A transpose is equal to, change the row into column. So 4, 3, 1, 2, 5, minus 2, minus 1, 7, 1. Is it correct? Yeah, it is. Just let me cross check the values. 4 to minus 1, 3, 5, 7, 1 minus 2, 1. Because if I do not, if I do not check the values, if a minus makes a mistake, then I need to solve a lot of stuff. Okay, so now we need to find A plus A transpose and A minus A transpose. So half, what it will be, P. Let me find out P. P is what, half A plus A transpose. So P is half A plus A transpose. So this will be half and the sum.
A plus A transpose means 4 plus 4, 8, 2 plus 3, 5, minus 1 plus 1, 0. The other value will be 3 plus 2, 5, 5 plus 5, 10, 7 plus minus 2. This is 5, 1 plus minus 1, 0, minus 2 plus 7, 5, and 1 plus 1. All the values are there. Now we need to multiply the halves, so we have the values as 4, 5 by 2, 0, 5 by 2, 5, 5 by 2, 0, 5 by 2 and 1. This is P, the symmetric matrix. अब आप देखो, इसमें से अगर मैं इस रो को कॉलम में चेंज करूं तो क्या कोई चेंज हो आएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी ही होती है, मतलब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज। आप रो को कॉलम में चेंज करोगे, कॉलम को रो में, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। And now we need to find out Q, and the Q is what? Half A minus A. So I am just subtracting this. Subtracting के बाद क्या होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं half. I should write the numbers again. 4 minus 4. So 4 minus 4. 2 minus 3. 2 minus 3. Minus 1 minus 1. Minus 1. Here the values will be 3 minus 2. 3 minus 2. 5 minus 5. 7 minus 2. The other values will be 1 minus 1. It is minus 2, minus 7, and the other value will be 1 minus 1. So this is half. The values are 4 minus 4, 0, minus 1, minus 2, 1, 0. This will add 7 plus 2, this is 9. 1 minus 1, so this will also add 2. This will also add 2 minus 9, not 7, minus 9. And 1 minus 1, 0. Let me check it once. Is it the correct? 0 minus 1, 2, 1, 0, 2, 0. I think it is correct. Okay. So subtraction is correct. So now we need to multiply with half. So the answer will be 0, minus 1 by 2, minus 1, 1 by 2, 0, 9 by 2, half 1, minus 9 by 2 and 0. This is Q. So we have solved, and these types of questions are asked. If they say that verify the result, then you need to add these two. If they do not say, you need to, there is no need for going for it. But I am going to prove it that P plus Q is equal to what? I am solving here. So P plus Q should equal to A. By virtue. So let's check. P plus Q से क्या है? देखो. P कहाँ पे है हमारे पास? ये है और Q ये. तो 4 plus 0 कितना होगा? 4 plus 0 लिख दो. 5 by 2 plus minus 1 by 2. Okay. The left minus 1 plus 0. 5 by 2 plus 1 by 2. The other one is 5 plus 0. The next is 5 by 2 plus 9 by 2. 9 plus 5 is 14. So, okay, the answer is 7 there. Nice. So, this is 0 plus 1. The other one is 5 by 2 plus minus 9 by 2. And the other is 1 plus 0. So, what will be the values? ये आपके पास 4 ही आएगा. I am just erasing it and I am writing it at the top. Okay. So P plus Q is equal to, what is the answer? 4 plus 0 is
4. 5 plus minus 1 by 2 will be 4 by 2, and 4 by 2 is 2. Minus 1 plus 0 is minus 1. 5 plus 1 by 2 is 5 by 2 plus 1 by 2 is 6 by 2, and 6 by 2 is 3. 5 plus 0 is 5. 5 by 2 plus 9 by 2. So this will be 14 by 2, 7. 14 by 2 is 7. The other one is 1, and other one is minus 9 plus 5. So it will be minus 4 by 2. So this is minus 2, and this is 1. Yeah, this is equal to A. P plus Q is equal to A. Hence, proof. If they are asking for proof, then only you need to go for proof. Look for one more thing. Whenever you are finding Q, means skew symmetric matrix, in the sum, always remember the diagonal will be 0. If you are not getting it 0, then you are solving it incorrectly.